वैदिक गणित। आज हम लोग वैदिक गणित के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात क्रमिक रेखीय समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में एक चर वाले रैखिक समीकरण के यानी कि सरल रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था और उसने वैदिक गणित के सहारे एकदम सिंपल तरीका से उसे निकालना सीखा था। आज हम लोग इस वैदिक गणित के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण को एकदम सिंपल यानी कि आसान तरीके से उसे ज्ञात करना सीखेंगे। किंतु वैदिक दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रत्येक परीक्षाओं में शब्द प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाता है। आज हम लोग उसी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। किंतु देखिए, तो पहले दो चर वाले यानी कि दो वेरिएबल वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिसमें दो चर होते हैं। देखिए यहाँ 2x + 4y 2 है ना, तो यहाँ x और y, यहाँ दो चर है। कितने चर है? दो चर है। तो यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या है? दो चर है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए, अब इस प्रकार के एक प्रश्न दिए हुए है 2x + 4y = 10 और 3x + 2y = 11 में x एवं y का मूल्य बताओ। आप लोगों को यहाँ लाइटिंग की वजह से या वीडियो रात में शूट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ चर है, आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब देखिए, अब इसका x और y का मूल्य बतानी है। तो चलिए पहले इसको परंपरागत तरीके से इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। परंपरागत तरीके जो हम लोगों ने इसको हम लोगों ने 9वीं एवं 10वीं कक्षा में जो मतलब पढ़े हैं ना, उसी का क्या करेंगे? मतलब उसी विधि से इसको हल करेंगे। इसको हल करने की कई विधि है, किंतु हम लोग इसे विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए, यदि 2x + 4y = 10 और 3x + 2y = 11 में x एवं y का मूल्य बतानी है। तो देखिए इसका क्या करते हैं? पहले तो हमको इसको हल करने के पहले कोई किसी x यानी x का मान को, x या y के मान को हमको क्या करनी पड़ेगी? बराबर करनी पड़ेगी। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट को लेते हैं। 2x प्लस कितना है? 4y = 10, तो हमारा फर्स्ट समीकरण। और सेकेंड समीकरण 3x + 2y = 11। अभी हो गई हमारी सेकेंड समीकरण। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड। अब देखिए, अब इसको ना क्या करते हैं? अब देखिए समीकरण, हम देखिए जिसे हल कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पे, 3 से गुना करने 3 से क्या है? गुना करेंगे, क्योंकि इसके ना बराबर लाएंगे। 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और फिर समीकरण गुना करने पे, तो देखिए गुना करते हैं, तो गुना कर लेते हैं। तो पहले 3 में 3 गुने कितना? 2x + 4y = 10, यही ना है। अब इसमें भी 3 से गुना होगा यानी बराबर। इस प्रकार इसको ना क्या करते हैं? इस प्रकार कर लेते हैं। इस प्रकार गुना करने में आसानी होगी। तो चलिए 3 दूना 6x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 10 तिहाई 20। अब इस प्रकार आपने देखा कि हमारा यह कौन से समीकरण प्राप्त हो गए? थर्ड समीकरण यानी कि तीसरे समीकरण प्राप्त हो गए। अब देखिए हम पुनः क्या काम करते हैं? पुनः क्या करते हैं? समीकरण कौन सा? सेकेंड समीकरण में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करेंगे। काहे 2 से गुना करेंगे? क्योंकि 2 से गुना करेंगे तब ये ना x के जो मान होंगे दोनों बराबर होगी। तो देखिए अब 2 से गुना करते तो 2, और फिर इसके बाद 3x + 2y = कितना? 11। अब इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब हल करते हैं, तो चलिए इधर हल कर लेते हैं, चाहे इधर ही हल कर लेते हैं। तो 3 दूना 6x प्लस कितना? 2 दूना 4y बराबर 11 दूना 22। अब इस प्रकार हमारा कौन से समीकरण प्राप्त हो जाए? चौथी समीकरण प्राप्त हो जाती। अब देखिए समीकरण, देखिए अब इसके अगले प्रोसेस क्या करेंगे? समीकरण कौन से समीकरण? समीकरण तीसरा एवं समीकरण कौन सा? चौथा को घटाने पर, तो देखिए घटाने पर हम लिख देते हैं, मतलब सब ज्यादा लिखावट पे ध्यान नहीं, को घटाने पे, तो इसको घटाते हैं। तो चलिए समीकरण क्या करते हैं?
समीकरण कौन था? 6x प्लस 12y बराबर कितना है? 30। अब इस प्रकार अब फिर देखिए कितना है, अब तीसरा को ले लिया, अब चौथा समीकरण 6x प्लस कितना 4 कितना 4y बराबर 22। अब इसको घटाना कहाँ है तो घटाएंगे तो घटा देते हैं, यहाँ घटाएंगे। अब देखिए अब ये क्या काम करते हैं, इसको क्या काम करते हैं, प्लस और माइनस तो काट देते हैं, प्लस के साइन तो घटा में साइन बदल जाता है, यदि माइनस रहता है तो प्लस। यदि आप लोग 9वीं एवं 10वीं में यदि इसका क्या किए होंगे, अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो आप लोगों के कुछ प्रोसेस आपको बीजगणित के मूलभूत बातें आपको पता होगी, तो क्रिया आप आसानी से कर सकते। चलिए अब इसको काट दिए। अब देखिए यहाँ 12 है, 12 अब 12 में से 4 को घटाते हैं तो 8y बचेगी, 8y बचती है ना। अब देखिए 30 में से 22 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना, 8 बचता तो y बराबर 8/8। इस प्रकार हमारा y का मान कितना प्राप्त होता है, y का मान 1 प्राप्त होता है। y का अब हमारा y का मान तो प्राप्त हो गया, हम x का भी मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए x का मान रख देते हैं। समीकरण देखिए, समीकरण पहला में y का मान रखने पर y का मान रखने पर तो देखिए अब लिखते जा रहे हैं ताकि अच्छी से समझ में आए। तो देखिए समीकरण 2x प्लस 4 है ना, y का मान हमारा कितना आया था तो गुने 1 रखेंगे, ठीक, और बराबर में कितना है 10। अब इसको गुना करते 2x प्लस कितना 4 बराबर 10। अब इसको क्या करते हैं 2x बराबर 10 माइनस 4 तो 2x बराबर कितना होगा 6 होगा ना। अब इस प्रकार देखिए अब इधर जगह नहीं आ रही, अब इधर देखिए अब इसको क्या काम करेंगे कि 2x बराबर 6 है ना, तो x बराबर 6/2 कट गया तो 2 त्रिके 6। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि x बराबर x के मान कितना प्राप्त होती है, x के मान 3 मिलती है। अब यह जो तरीके थी, यह परंपरागत तरीके से जो हमको स्कूल 9वीं एवं 10वीं के कक्षा में सीखे हैं, वह तरीके से हम लोगों ने इसको विलोपन विधि द्वारा हल किया। अब इसको हम क्या करेंगे एकदम शॉर्ट तरीका, यदि वैदिक गणित के सहारे, यदि वैदिक गणित के इसमें शॉर्ट एकदम इतनी, और देखिए इतनी क्रिया करने में काफी वक्त भी लगती है और छोटी मोटी गलतियां पे या पूरी गलती हो जाती है, इसमें गलतियों की संभावना बनी रहती है। अब हम इसको क्या करते हैं बीज गणित के सहारे इसको एकदम आसानी से निकालने की कोशिश करते हैं, एकदम आसानी से निकालने की कोशिश। चलिए अब हम लोगों ने क्या देखा कि जो परंपरागत जो तरीके थे वो किस तरह ज्ञात किए जाते हैं, वो इसको देखा। अब देखिए अब वैदिक गणित में जो हम लोग जो सीखने वाले थे, अब उस चीज को मेन चीज को सीखेंगे यहाँ। तो देखिए इसको ना हम मान लेते हैं, इसको ना अंश एवं हर के रूप में इसको रखते हैं। तो देखिए x बराबर अंश बटा हर। तो आप कहेंगे कि भला हम अंश और हर, हम इसमें अंश और हर क्या रख सकते हैं, तो रुकिए बताते हैं कि क्या रखिएगा। इसका एक ध्यान से देखिए, अब क्या काम कीजिए, पहले इसको तिर्यक गुना कीजिए, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा ना, अर्थात जो इस तरह के ये वाली और ये वाली, यानी कि देखिए यहाँ 4 बराबर, देखिए जो 4 कितना होगा 4 गुने, हम इसको जो वेरिएबल यानी कि जो चर होती है उसको छोड़ देंगे, चर को हमेशा जब यह क्रिया करेंगे तो चर को छोड़ देंगे, तो चर को छोड़ दिए। तो चलिए आगे बढ़ते, तो गुने 11 आ गए। अब देखिए 11 आ गए, अब ये तो क्रिया हो गई, अब इसको माइनस, या आपको हमेशा ध्यान रहे कि यहाँ आपको माइनस लगानी रहेगी। अब देखिए यहाँ क्या काम करते हैं 10 देखिए कितना है 2 गुने कितना 2 गुने 10 हुआ ना। अब इस प्रकार देख सकते हैं। अब देखिए ये जो मतलब अंश आप किसको ले सकते हैं, आप इस वीडियो के सहारे देख सकते हैं कि अंश हम उसको लेते हैं। देखिए जैसे अंश किसको लेंगे, यदि जो तिर्यक गुना होती है, जो बराबर की वो पट्टी जो अंक होती है, बराबर की वो पट्टी, जैसे मान लेते हैं 4y और 2y बराबर 1 10 बराबर 11,
ये हमारा इस तरह जब इसको गुना करेंगे ना तो ये अंश के रूप में आ जाता है। किसके रूप में आ जाता है? अंश के रूप में। देखिए ये इधर मतलब इस दोनों को छोड़ दीजिए और इधर के ये चारों को, ये दोनों को और ये दोनों को बराबर के पट्टी, तो देखिए ये वाले हमारे अंश के रूप में हो जाती है और ये जो अब फिर देखिए और ये वाले ये और ये हमारे ये हर के रूप में आ जाते हैं। तो देखिए अब अंश के रूप में तो मैं ले आया, अब हर के रूप में इसको लानी, तो हर के रूप में आपको लाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? फिर इसको और इसमें आपको गुना करनी पड़ेगी। तो 4 में 3 से गुना करिए, 4 गुने 3, माइनस के माइनस लगाएंगे क्योंकि पहले भी बता दिए हैं। अब देखिए अब इसमें इससे गुना करते तो 2 गुने 2। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा जो यह समीकरण थी यह कुछ कुछ स्टेपों में समिट गई है और कुछ स्टेपों में समिट गए और इसको एकदम सिंपल से निकालते हैं। तो चलिए अब किसी में मतलब किसी भी क्या मतलब किसी भी समीकरण के यदि x या y का मूल्य यानी कि मान पता चल जाती है तो हम उसे x का या y का मूल्य रखकर उसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कुछ हम भी इसी प्रकार करने वाले। तो 11 चौक 44, ठीक, और माइनस 10 दूना 20 बटा, देखिए बटा 4 तिया 12। अब 2 में 10 से गुना करेंगे तो माइनस 10 दूना 20, 10 दूना 20 है ना होगी। अब फिर देखिए 4 में 2 से गुना करते तो 4 तिया 12 और 2 दूना 4। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब देखिए अब कितना होगा? अब 44 में से 20 को घटाएंगे तो कितना होगा? 24 है ना होगी। अब 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8, तो कट जाती है तो कितना प्राप्त होगी? 8 3 24। तो हमारा जो x का मान था, देखिए हम x का मान ना निकाले थे, यहाँ ध्यान दीजिए x बराबर अंश बटा हर, तो हमारा इस प्रकार x का मान कितना प्राप्त होता है? देखिए x बराबर 3। अब x का मान 3 निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें y का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए समीकरण देखिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण पहला में कितना x के मान रखने पर, x के मान रखने पर तो देखिए समीकरण पहला था तो x के मान रखने पे तो समीकरण पहला में x का मान रखिए तो 2 गुने x का मान कितना है? 3 है ना, अब प्लस कितना 4 है ना, तो 4y अब बराबर कितना 10। अब इस 10 है, अब इसको हल करिए तो 2 3 के 6 प्लस कितना 4y बराबर 10। अब इसको क्या काम कीजिए कि 4 इसको पहले ले आते 4y बराबर 4y और इसके बाद यहाँ कितना प्लस 6 बराबर 10। अब देखिए 4y बराबर 10 माइनस 6। अब 4y बराबर 10 में से क्या घटाएंगे? 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। तो इस प्रकार y बराबर 4/4 बराबर 1। आपने देखा कि किस तरह से कितनी सिंपल तरीका से हम लोगों ने इसका क्या काम कर ली। मतलब जो आप तुलना कीजिए, जो मैंने परंपरागत तरीकों से मैंने इस समीकरण के x एवं y के मूल्य निकाला था और जो आप वैदिक गणित के सहारे एकदम इतनी सिंपल से क्या काम कर लिए, इसको हल कर लिए, एकदम हल कर लिए कितनी सिंपल आसानी से। उस जो परंपरागत तरीका भी बताए थे उसमें भी x के मान 3 आया था और y के मान 1 आया था। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल और कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने इसका क्या काम कर लिया। मतलब इसका x एवं y के मान एकदम आसानी से क्या काम कर लिए, निकाल लिए। अब आप भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए कुछ और मतलब कुछ प्रश्नों को लेते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। कुछ इस प्रकार का 2x प्लस 1y बराबर 5 तथा 3x माइनस 4y बराबर 2 का x एवं y का मूल्य बताए। यानी इसमें x एवं y का मूल्य बतानी है। तो हम x एवं y का मूल्य परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि कौन से, जो मैंने पिछली जो अभी जो तरीका बताए थे वैदिक गणित के सहारे, एकदम सिंपल तरीका से उसके सहारे इसका बतानी है। तो आप उसमें नहीं समझे होगा, उस मतलब जो पीछे बताया उसमें ना समझ में आया तो इसको और अच्छी से समझिए। देखिए पहले हम क्या काम कर लेते हैं, x बराबर, देखिए x बराबर अंश बटा क्या होता है, अंश बटा हर, यही ना, x बराबर अंश बटा
हर। तो हम क्या कहे थे, आप ध्यान दीजिए, हम क्या कहे थे, देखिए यहाँ हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x प्लस 1y, 1y बराबर 5, ठीक। और हमारा दूसरा क्या है, 3x माइनस 4y बराबर कितना है, 2। अब इस प्रकार आप देखिए, तो हम क्या कहते हैं कि अंश कौन होता है, अब ये इससे जो मतलब तिरछा तिरछी जो गुना करते, जो बराबर की वो मतलब दाएं वाले जो दाएं बराबर की वो पट्टी वाले जो दाएं वाले अंक होती है, और जो बराबर की ये पट्टी जस्ट सटे हुए अंक, जस्ट सटे हुए अंक जब गुना करते तो वही गुना हमारे क्या हो जाती, अंश के रूप हो जाती है, जब गुना प्राप्त गुणनफल प्राप्त होती है। तो देखिए अब इस प्रकार के हो गए। अब इसको क्या काम करते हैं, तो इसमें इसको पहले क्या काम कीजिए, x बराबर अंश बटा, तो पहले अंश को कीजिए ना, तो अंश क्या था, ई था। तो देखिए एक में 2 से गुना करते तो कितना मिलती है, 2। एक में 2 से गुना करते तो 2, और 2 मिलती है माइनस माइनस। अब फिर देखिए अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में 5 चौका माइनस 20, 5 चौका माइनस 20। अब इस प्रकार आप देखिए कि हमारा अंश मिल गया। अंश हमारा क्या होता है, मिल जाता है। अब देखिए, अब इसको ना अब हर रखते हैं। अब हर देखिए, तो हर कौन होती है, जो आप जो बाएं वाले भाग, जो बराबर के दाएं वाले भाग के उधर थी, और जो बराबर बाएं वाले भाग बराबर के जो दाएं के भाग थी, जो जो सटी हुई थी, अब इसी सटी हुई इस अंक को तिर्यक गुना होती है। अब इस प्रकार देखिए, पहले इस प्रकार तिर्यक हुई थी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब गुना की, एक में 2 से गुना किए थे तो 2 आया था। अब 5 चौका माइनस 4 में गुना किए थे तो 5 चौका 20। अब इस प्रकार गुना कीजिए, अब इसमें इससे गुना कीजिए, तो 4 तिहाई कितना होगा, 4 तिहाई 8। हम 4 दूना माइनस 8, अब यहाँ माइनस लगेगी। अब देखिए ये 3 में 1 से गुना करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 3। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए हल करते हैं, तो अब हल करते हैं तो देखिए हमारा कुछ माइनस कितना होगा, माइनस माइनस 22 होगी। अब बटा में कितना होगी, 8 है 3, 8 दू 10 है 1 माइनस 11, तो 11 दूना माइनस से माइनस कट जाती है, और 11 दूना 22। हमारा इस प्रकार x का मान कितना प्राप्त होती है, 2। अब x का मान कितना प्राप्त हो गए, 2। अब x के मान हमने तो 2 निकाल लिया, अब y के मान निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो समीकरण क्या है, समीकरण पहला में x के मान रखने पर, x के मान रखने पर, तो x के मान रखने पर, तो x के मान रख दीजिए। x के मान कैसे रखिएगा, तो 2 गुण x है, तो x के जगह पे 2 रखते हैं, क्या है कि x का मान हमारा 2 मिला था। अब फिर प्लस कितना, 1y बराबर 5, ठीक। अब 2 दूना 4, अब प्लस एक y लिखिए तो 4 y लिखिए तो बचवा क्या होगी, बराबर, तो y बराबर 5 माइनस 4, यही ना, तो y बराबर 1। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मतलब वो जो क्या बोलते हैं, परंपरागत विधि, यानी कि परंपरागत तरीके से, यानी कि जो हम लोग को स्कूलों में जो 9वीं एवं 10वीं में जो विधि सिखाई गई थी, उस विधि से तो एकदम आसान है, मतलब एकदम सिंपल तरीके से आप x के मतलब अंश एवं हर के रूप में x के मान निकाल लीजिए। कोई भी प्रश्न दिया रहे तो x एवं x बराबर अंश बटे हर के, यानी x को ही हम अंश और हर दोनों लेते हैं। देखिए तो x के मान हमारा कितना निकल गई थी, x बराबर अंश बटे हर। तो इस तरह हमने बताया था कि किसको हर और किसको अंश माननी है। अब इस प्रकार आप देखिए कि, तो आप देखिए कि समीकरण पहला में x के मान रखने पे तो रखते हैं तो हमारा y का मान कितना 1 निकल जाता है। एकदम सिंपल एवं आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। अब यह विधि आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, कहीं भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण अर्थात क्रमिक रेखीय समीकरण पे इसको एकदम सिंपल एवं आसान तरीका से निकालना हो तो इस तरीके को अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर अगली वीडियो में अगली चीजों के बारे में करेंगे।